बात है मुजम्मिल, आज जो कुछ ये होता रहा है इसका हुकूमत किस तरह से कोई फायदा उठा सकेगी? क्या दिखाने की कोशिश थी कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं? देखें, मुझे तो अभी तक ये जिस तरह से आपने इंट्रो में भी कहा समझ नहीं आया कि 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का जो नफाज है इसकी लॉजिक क्या है। अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो या तो आप खुलेआम कह दीजिए कि तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क के अंदर जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और सिर्फ हम फैसला करेंगे किसने बाहर आना है, किसने एहतजाज करना है, किसने इंतखाबी मुहिम चलानी है और किसने जलसे और जुलूस करने हैं, क्योंकि मरीम साहिबा के जलसे इस सारी सूरत हाल के बावजूद जारी हैं। तो उसके ऊपर कोई कदगन ने नहीं देखी। लेकिन फवाद चौधरी साहब का मैं आज एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक के ऊपर और उन्होंने इस मौके पर ये मिसाल भी दी जनरल डायर की, जो कि कॉलोनियल जो है वो एम्पायर के एक रिप्रेजेंटेटिव थे और यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी हिंदुस्तान के दौर में जब इस पार्टीशन नहीं हुई थी उससे पहले, तो वो जो सियासी तमाम तर रैलियाँ थीं उन पर क्रैकडाउन करते थे, उसकी मिसाल दी। और मैं एग्री करूँगा उस मिसाल से। उसकी वजह यह है कि मैंने नहीं सोचा कभी कि जमहूरियत के अंदर इस तरह के अज़ाइम जो हैं वो आप क्लैरिफाई कर दें उनको कि अगर एक सियासी रैली होने जा रही है तो उसको रोकने के लिए वाटर कैनन भी पहुंचा दिए जाएं, लाठी चार्ज किए जाएं और साथ साथ आंसू गैस की शेलिंग हो, गिरफ्तारियां की जाएं। तो मुझे ये लगता है कि इससे हुकूमत का तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, इमरान खान साहब का भी लॉस नहीं है। जिस तरह से कल भी आपने डिस्कस किया कि उनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के इकदाम उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसामा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत जो है ऐसे इकदाम से एक चीज़ क्लैरिफाई कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने कल अपने जलसे के अंदर कही और उन्होंने नारा ये लगाया कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लैरिफाई करती है उनके माइंड को कि पहले हमने फ़ैसला करना है कि इस मुल्क के अंदर किसका एहतसाब करना है, कैसे करना है, कितने मुकदमात दर्ज करने हैं, किसको गिरफ्तार करना है, और जब हमारी तसल्ली हो जाएगी तो उसके बाद हमने इंतखाब की तरफ जाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा मुजम्मिल, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की वो कहते हैं जी एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स थी जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 लगाई। और यानी दफ़ा 144 लगाने का मतलब है हुकूमत के पास इख्तियार होता है किसी भी वक्त किसी भी इलाके में कि जी 5 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये उनके पास इख्तियार होता है और वो कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी वजह से। तो वो तो ये बात कर रहे हैं कि जी ये है, लेकिन फिर जाहिर है कि औरत मार्च का भी फिर मामला आ जाता है। बिल्कुल, वो जिस तरह से उसके ऊपर भी मैंने आज एक फुटेज देखी है इस्लामाबाद के अंदर जो लाठी चार्ज किया गया है और उसमें गालिबन एक एसपी साहब थे जो चिल्ला कर बता रहे थे कि हमें हाथ मत लगाओ और यहाँ से पीछे हट जाओ, धक्के भी दिए जा रहे थे, लाठियाँ भी बरसाई गई। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, मुझे याद है कि वी वांट अ लिबरल पाकिस्तान, जब 2013 में वो वज़ीर आज़म बने थे, तो ये तो किसी लिबरल पाकिस्तान का जो है वो, यानी आपको लगता है ये सिर्फ एक बहाना है कि जी कुछ रिपोर्ट्स थी एजेंसीज की जिसकी वजह से दफ़ा 144 लगानी पड़ी, खतरा था, ये लोग भी जा सकते थे वहाँ पर, वहीं पर दूसरी रैली भी थी और कोई तसादुम हो सकता था? आपको लगता है? मेरा ख्याल है जवाज़ ये सियासी है और अपने जो है वो सियासी अज़ाइम के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस कर रहा है कि इंतखाबात का शेड्यूल ये होगा, इस तारीख को आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, तो इसका मतलब है कि रोड मैप तो सेट हो चुका है। तो उसके बाद इस तरह के इकदाम क्या सेंस बनाते हैं? या तो इलेक्शन कमीशन ये ना मैप आउट करता और ना कहता कि आप कागजात दाखिल करवा दें अपने। अगर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं और पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है तो फिर किसी ने रैली तो निकालनी है, किसी ने सियासत तो करनी है, पॉलिटिक्स के बगैर इलेक्शन में तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है और मेरी इतलात भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है इसको हवा में उड़ा दिया जाएगा। अच्छा, और गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि इंतखाबात नहीं करवाएं। इस पर ये जो अब शेड्यूल भी आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर आने से पहले इमरान खान साहब ने सही फैसला किया ये रैली को मुअत्तल करके? देखें, उसमें यही है कि खान साहब ने ये सोचा होगा कि डैमेज कम से कम हो, क्योंकि वर्कर्स अरेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा इंजरीज़ हो रही हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर तसादुम हो रहा है और पुलिस आपके सामने खड़ी हुई है जो कि ऑफिसर्स ऑफ द लॉ हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए ये फैसला किया होगा। अदरवाइज़ किसका जो है वो ये प्लान अगर हो कि उसने रैली करनी है और खान साहब की तरह का जो लीडर है जिसने बाहर आने का फैसला किया है, बेशक वो बात करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की और कहा जाता है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद ये रिस्क लेने को वो तैयार हुए हैं, तो उसकी मुअत्तली यही सिग्निफाई करती है कि तसादुम के मूड में वो नहीं है और ना अपने वर्कर्स को मैं समझता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये मुजम्मिल कोई भी गवर्नमेंट हो, ये तो एक पुलिस ट्रेनिंग तो है जो हम अभी मनाजिर दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये गाड़ियां तोड़ना दुनिया में कहीं आपको इजाजत नहीं है कि अगर एक मुजरिम भी है, वैसे तो मुलजिम होगा जब तक वो पुलिस के पास है तब तक उसको सजा नहीं हो जाती, लेकिन चलें आप समझते हैं कि वो मुजरिम है, जब आपकी कस्टडी में एक दफा आ गया
हत्ता कि उसके पास अगर कोई असला भी था वो डिसआर्म हो गया। तशद्दुद की इजाजत नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी नहीं है। नहीं, वो गुल्लू भट्ट साहब ने एक मिसाल सेट की थी ना, आपको याद होगा। जी जी, उसी को फॉलो गाड़ियां तोड़ने लोगों को, मैंने खुद मनाजिर देखे हैं कि जनाब डीएसपी भी साहब भी बीच में लगे हुए हैं। वो एक आदमी है, 20 पुलिस वालों ने इसको पकड़ा हुआ है, हाथ पीछे बांधे हुए हैं, उसको ऊपर से मार रहे हैं जनाब, उसको मुक्के मारे जा रहे हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, लातें मारे जा रही है। ये गाड़ियां तोड़ना, इसका क्या कसूर था इस बेचारे का? किसी ने किराए पर बस ली, कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी पे आ रहा था, पता नहीं वो था या नहीं था, अगर आपको शक हो गया उसने झंडा लगाया हुआ है, कौन सा कानून इस चीज की इजाजत देता है? और इनको खौफ भी नहीं है। ये देखिए कैमरे में नजर आ रहा है कि आप एक आम आदमी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, ऊपर से महंगाई का जो बुरा हाल है। किसी ने भी गाड़ी ली होती है तो मैं समझता हूं कि वो बेचारा अब घर और गाड़ी, ये बड़ी मुश्किल से इंसान जिस हद तक बेहतर कर सकता है उसको करता है। आपने उनका राज चाहते नुकसान कर दिया लोगों का, क्या कसूर? इसका अजाला भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि पीपल हैव अ राइट टू असेंबली, जमा होने का और सियासी गैदरिंग के लिए जमा होने का इख्तियार हर शहरी का बुनियादी हक है। इन केस के वो पूरा